हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सीखेंगे हम नंबर सिस्टम क्या होता है। बेसिकली किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से सिस्टम बनाए गए हैं। तो उनमें से जो सिस्टम का हम यूज करते हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। कौन कौन से सिस्टम है, जैसे हमारा एक डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, इस तरह से ये सिस्टम है। तो उसमें हम पहले सीखेंगे डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो होती है a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं ये। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नेम से ही पता चल रहा होगा, ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला करके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो जैसे ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा a प्लस आई बी, इसका मतलब है ये जो हमारा a है ये हमारा रियल पार्ट है, रियल नंबर है, और जो हमारा b है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम सीखें इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इसके बाद इमेजिनरी नंबर जानने के बाद जो भी बच जाते हैं वो सारे रियल नंबर होंगे। तो इमेजिनरी नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसा नंबर जिसकी हम वैल्यू फाइंड ही ना कर पाएँ, यानी कि वो नंबर रूट में भी हो और नेगेटिव भी हो। जैसे मैंने लिखा -2, तो अभी ये नंबर कैसा है? ये इमेजिनरी नंबर है, इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड है। सॉल्व करने का मेथड क्या है वो हम आगे सीखेंगे, फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 × i²। अभी i² क्या है आपको बता दें, i² की वैल्यू होती है -1। तो इसको हम 2 × -1 राइट कर सकते हैं और -1 की जगह पर i² राइट कर सकते हैं। तो 2 × i², और इसको हम लिखेंगे √2i। अभी जो i है इसको नेम देते हैं आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो रूट में हो और नेगेटिव हो वो इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? तो रियल नंबर में कई टाइप के नंबर होते हैं, जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी हमारे रियल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम रियल नंबर में सीखेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं आपको बता दें, इंटीजर्स हमारे -∞ टू +∞, -∞ टू +∞, जितने भी ये नंबर हैं वो सभी इंटीजर्स हैं। ठीक है, अच्छा, इंटीजर्स में ये दो टाइप के इंटीजर्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे नंबर पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरा टाइप होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये इनफाइनाइट तक, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में जितने भी नेगेटिव नंबर हैं -1, -2, -3, ये -∞, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अच्छा, अभी अगर हम इंटीजर्स में जीरो भी आता है तो जीरो भी एक इंटीजर है, बट ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, तो इस बात को समझेंगे कि जो जीरो है इसके बारे में हम नोट करके लिखेंगे। जो जीरो है, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे हम सीखेंगे अब रियल नंबर में ही, जैसे जो इंटीजर्स हैं, ये जो नंबर है हमारे 1 to ∞, इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सभी हमारे कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 to ∞, यानी कि नेचर में अगर हम नेचर में उपस्थित जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम उनको काउंट करने के लिए बोले तो स्टार्टिंग कितने से करेंगे? 1 से। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर की हम स्टार्टिंग करते हैं वो 1 से करते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है? 1। उसके बाद 2, 3, 4, इस टाइप से ये नेचुरल नंबर होते हैं। अच्छा, इसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद हम सीखेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स के लिए अगर हम जो नेचुरल नंबर हैं अगर हम इसमें जीरो इंक्लूड कर दें
यानी कि 0 और लगा दो, 0 1 2 3 4 5 टू इन्फाइनाइट। तो ये हमारे कैसे हो गए, होल नंबर्स हो गए। हाँ, अब समझते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे लिख कर दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है एक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उसमें पूछा जाएगा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म याद रखनी है आपको, ये a+ib की फॉर्म में जो भी नंबर आपको दिख जाएगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अच्छा, इमेजिनरी नंबर पूछ सकते हैं, तो इसमें जो भी हमारा नेगेटिव नंबर हो और वो रूट में है तो वो इमेजिनरी नंबर है, या फिर वो आई के साथ नंबर दिख जाए। आई के साथ अगर कोई नंबर दिख रहा है तो वो इमेजिनरी नंबर है। हाँ, इसके बाद हमसे इसमें नेचुरल नंबर में पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आपका 1 है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि जो नेचुरल नंबर हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो आपका जवाब होगा यस। क्वेश्चन बनता है कि ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो आपका जवाब होगा नो, क्योंकि होल नंबर में क्या है, 0 इंक्लूड है, लेकिन हमारे पास नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी, समझ आ गया होगा। जल्दी से 2 टाइप के नंबर और सीख लेते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर सीख लेते हैं। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकें, p/q की फॉर्म में राइट कर सकें, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमारे कैसे नंबर है, रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, इनको पहचानते कैसे हैं, जैसे अगर मैंने कोई एग्जांपल लिया कि मैंने लिखा 2, ये रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे यस रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके अपोजिट में 1 लगाकर। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा 3, क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे यस, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट में हम 1 लगा सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ 2/5, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया अगर √9, क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे यस सर, क्योंकि इसका हम रूट ले सकते हैं। √9 की वैल्यू क्या होती है 3, और 3 के अपोजिट में 1 लिख सकते हैं, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ डेसिमल फॉर्म में नंबर आते हैं, जैसे लिखा हुआ 1.333, इस टाइप से, इसको हम राइट कर सकते हैं 1.3 बार, और ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। इसके बाद सीखेंगे हम इरेशनल नंबर। अब सीखेंगे इरेशनल नंबर, तो इसका जस्ट अपोजिट, रेशनल नंबर्स का जस्ट अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। तो जैसे कोई भी नंबर अगर मैं रूट में लिख दूँ √3, तो इसको हम इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो डेसिमल फॉर्म में होगी, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा एग्जाम्पल के लिए 1.353401521, इस टाइप से, तो ये भी हमारा कैसा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो इसके लिए समझेंगे कि जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे मैंने लिखा 1.235, मैंने लिखा 1.333, मैंने लिखा 1.215230125, इस टाइप से ये मैंने नंबर लिखा। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर। और ये जो नंबर है हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। और ये वाला नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर है। और ये वाला जो नंबर है वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो जो नंबर हमारा नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग नंबर होता है उसको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा कैसा, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होता है इसको भी हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जो नंबर हमारा डेसिमल फॉर्म में है और ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसको हम p/q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा इरेशनल नंबर हो